आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बच्चों के लिए धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ। अगर आप बड़ों के लिए भी धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैंने पटियाला शलवार, सेमी पटियाला शलवार और चूड़ीदार की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना चाहे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले फैब्रिक मैंने जो लिया है 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक है ये मेरा, आपको मैं बता देती हूँ मेजर करके। वैसे ये 1 से 1.5 मीटर में भी इजीली बन जाती है। ये बच्चों की हाइट के हिसाब से फैब्रिक पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए 43 इंच जो है 43 इंच मेरा डबल करके आया है, यानी कि ये 2.25 मीटर के आसपास हमारा जो फैब्रिक है। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह डबल फोल्ड करे हुए, ये हमारा डबल फोल्ड करने के बाद में हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। जिस तरह हम चूड़ीदार के लिए फोल्ड करते हैं सेम उसी मेथड में हमें फोल्ड करना है, लेकिन चूड़ीदार की कटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम जो है इसे डिफरेंट तरीके से कट करते हैं। तो नीचे की तरफ जो कोना आता है हमारा फोल्डिंग के बाद, वहाँ हमारी मोहरी तैयार होती है, जो पाँचा होता है वो। तो यहाँ पर बच्चों के लिए हम 5 इंच का रख सकते हैं, और ये मैं जो है 6 से 8 साल के बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बनाए तो 4 इंच रखिए, या अगर उससे बड़े बच्चों के लिए बनाए 12 साल तक के बच्चों के लिए तो आप उसे 6 इंच का मोहरी लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है मेन हमारी लेंथ हमारी जो है टोटल 26 है। तो जहाँ मोहरी का हमने निशान लगाया है उसके ऊपर से हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 25 इंच पे मार्क करूँगी। जो 1 इंच है हमारा वो बेल्ट में आ जाएगा, तो उसके लिए हमें 1 इंच छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम ऊपर में नाप लेते हैं, जो हमारा 4.25 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से हम एक सीधी लाइन बना लेंगे और उसे भी साथ में कट कर लेंगे। कट करके हम इसे अलग कर लेंगे। मोहरी का आपको अलग से काउंट करना है और उसके बाद से आपको टोटल लेंथ लेना है, क्योंकि ये जो धोती सलवार है ये पहनने में चढ़ती है, तो मोहरी जो है हमारी पैर में इजीली बनी रहेंगी नीचे और ये चढ़ेंगी नहीं। तो ये हो गया मोहरी के साइड वाला हमारा जो है, उसी साइड में हमें आसन का भी एरिया लगाना होता है, वो सीधान में। तो आसन आप बच्चों के लिए जो ले रही हूँ मैं यहाँ पर 7 से 8 साल के बच्चों के लिए, वहाँ पर हमें 8 इंच का आसन लेना चाहिए। 8 से 9 इंच सफिशेंट होता है। उससे बड़े बच्चे हैं तो आप 10 इंच ले लीजिए, छोटे हैं 3 से 5 साल तो आप उसके लिए 7 इंच का आसन ले लीजिए। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और एक सीधी लाइन बना लेनी है। लाइन बनाने के बाद में हल्का सा कर्व देना है आपको, इस तरह से बिल्कुल यू नहीं बनाना है आपको, यहाँ पर हल्का सा कर्व देना है। क्रॉच एरिया पैंट की कटिंग करें तो उसमें हम यू शेप देते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का सा हमें कर्व देना है नोक निकाल के। इससे क्या है, आसन हमारा जो है फंसता नहीं है, जो प्रॉब्लम आती है पहनने के बाद में वो नहीं आती। अब देखिए मोहरी जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ पर हमें एक कट लगा लेना है और इस तरह से हल्का सा यू शेप दे देना है, जो हमारा मोहरी का साइड रहेगा नीचे का वहाँ पर। अब आसन के ये साइड हमें जो है प्लेट्स डालनी होती है। एक साइड हमारी मोहरी आ जाती है और दूसरे साइड से हमारी जो है पूरी प्लेट्स आती है। तो उसी से ही हमारा जो है धोती का लुक बनता है। अब इस कोने पर हमें जो है एक हल्का सा कर्व देना है, ज़्यादा गोलाई नहीं देना है, बस हल्की सी कर्व देना है और मार्किंग कर देना है, सेंटर मार्किंग कट्स लगाकर। तो ये बाद में भी आपको करना ही पड़ेगा, इसीलिए पहले ही कर लीजिए। यहाँ पर हमें कट्स लगा लेने हैं इस तरह। अब आप देख सकते हैं पूरा कटिंग जो है बहुत इजी है, इसकी सिंपल कटिंग है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये शलवार बन के बिल्कुल बहुत जल्दी तैयार होती है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं। अभी देखिए यहाँ मैं खोल के ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों ही साइड हमारा क्रॉच एरिया है, ये डबल कपड़े हैं दोनों पैर के अलग अलग, और ये मोहरी वाला साइड है।
और बाकी के जो ये हमारा ट्रायंगल शेप में इस तरफ और इस तरफ आ रहा है, ये पूरी प्लेट्स आएंगी हमारी, इस कोने से इस कोने तक पूरी प्लेट्स आ जाएंगी। तो ये कटिंग हमारी रेडी है, इसे मैं साइड कर लेती हूँ। आपको मैं बाद में बताती हूँ किस तरह हमें प्लेट्स डालनी है। पहले हम बेल्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो जो बेल्ट होता है हमारा, जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है, तो हमें बस 1 या 1.5 इंच का ऊपर में बेल्ट चाहिए। तो हमें हिप साइज़ के हिसाब से यहाँ पर बेल्ट निकालना है। हिप साइज़ हमारे बच्ची का है 22 इंच, आपका जो भी रहे बेबी का उतना लीजिए, उसमें 6 प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर 28 इंच का मेरा बेल्ट निकल के आएगा, उसको 2 से डिवाइड करें, यानी कि आधा हमें लेना है, हाफ उसका। तो 14 इंच हमें बेल्ट लेना होगा डबल करके। तो यहाँ पर मैं लंबाई में पूरा ही मेरा आ जा रहा है 28 इंच। तो इसे मैं कट नहीं करूँगी और दोनों तरफ से हाफ इंच का मार्जिन दे देंगे हम, ताकि सिलाई जो हमारी होए बेल्ट आपस में ज्वाइंट होए, तो उसमें हमारा जो है हाफ इंच कवर हो जाए और रेडी बेल्ट हमारा जो है 28 इंच का आ जाएगा। अब यहाँ पर बेल्ट की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो 4 इंच की ले लेंगे, जिससे हाफ इंच हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा और डबल करके 2 इंच एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह हमारा डबल करके ये बेल्ट तैयार हो जाएगा। बड़ों का भी सेम यही प्रोसीजर है। अगर आप बड़ों के लिए कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप बड़ों के लिए भी देख सकते हैं कि किस तरह धोती सलवार कटिंग और स्टिचिंग मैंने बताई है। तो चलिए अभी स्टिचिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेल्ट है। बेल्ट को हमें यहाँ पर हाफ इंच की मार्जिन देते हुए एक सिलाई लगा लेना है। तो ये रेडी हो जाएगा हमारा बेल्ट। लेकिन अभी पहले हमें इसे इस तरह फोल्ड करना है, जैसे ये डबल फोल्ड है अभी हमारा। अब इसका 4 फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 4th पार्ट हमें नापना है, मेजर करना है कि कितना आता है। उसी के हिसाब से हमें जो है प्लेट्स डालनी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए 7 इंच जो है हमारा 4th पार्ट निकाला हमने बेल्ट का, तो यहाँ पर 7 इंच आया हमारा। अब यहाँ हमें सभी जो साइडिंग है हमारी, 4 साइड है, हमें 4 साइड मिलती है। तो यहाँ पर हमें जो है चारों साइड में प्लेट्स डालनी है और 7 इंच का बनाना है ये एरिया जो है हमारा। तो यहाँ पर देखिए क्रॉच एरिया है, यहाँ से हमें यहाँ दूसरे क्रॉच एरिया तक के पूरी प्लेट्स डालनी है। ये पार्ट 1 हो गया हमारा, ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 हो गया। ये यहाँ से पूरा क्रॉच एरिया तक के हमें, सेंटर से क्रॉच एरिया तक के हमें ये पार्ट 1 मिल गया है, पार्ट 2 और दूसरे पैर का ये पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कि बेल्ट का हमें जो 4 पार्ट निकाला है उसमें हमें ये पूरी प्लेट्स को एडजस्ट करनी है। ये सेंटर से हमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो है प्लेट्स एडजस्ट करनी है। 7 इंच का बनाना है ये चारों पार्ट को, तभी हमारा जो है बेल्ट 28 इंच का जो है कवर हो जाएगा इसमें। तो अभी हम एक पैर निकाल लेते हैं अपना, जो एक पार्ट है, और दूसरे पार्ट को साइड में रखते हैं। पहले प्लेट्स डालना मैं आपको बताती हूँ। जो प्लेट्स होती है वो इस तरफ सेंटर से हमें अंदर की तरफ लेनी है। जब हम पटियाला सलवार या दूसरी सलवार बनाते हैं तो प्लेट्स जो होती है वो क्रॉच एरिया की तरफ जाती है, पर अभी हमें ये क्रॉच एरिया की तरफ नहीं बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है, यानी कि जो हमने सेंटर का मार्क किया है उसकी तरफ हमें प्लेट्स डालनी है। बहुत ही सिंपल है ये तरीका। आप अगर आपको मेरा ये मेथड इजी लगे तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। ये देखिए हमारा सेंटर मार्किंग है, बस वहाँ से हमें प्लेट्स डालनी है। जितनी चौड़ी आप प्लेट्स पसंद करते हैं उतनी चौड़ी डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर 1.5 इंच की प्लेट मैं ले रही हूँ, बच्चों के लिए है तो आप 2 इंच की ले लीजिए, बड़ों के लिए बना रहे तो। या अगर 12-13 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए भी 2 इंच की प्लेट ले लीजिए। और छोटे बच्चे और ज़्यादा छोटे बच्चे तो उनके लिए 1 इंच की
काफ़ी होंगी प्लेट, बहुत ज़्यादा छोटे 3 साल 4 साल के बच्चे। पर मेथड सेम रहेगा, बस आपको जो है बेल्ट के अकॉर्डिंग 4th पार्ट निकाल के उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लेट्स डालनी है। अब ये देखिए, ये प्लेट्स मैंने डाली, उसके बाजू से थोड़ा सा पहली प्लेट के ऊपर से दूसरी प्लेट लगा ली मैंने। जिस तरह हम पटियाला सलवार में प्लेट्स डालते हैं बिल्कुल वैसे ही डालने हैं, पर हमें जो है क्रॉच एरिया की तरफ अंदर को नहीं करनी प्लेट, हमें जो है जो सेंटर मार्क किया उसके तरफ अंदर को करनी है। और ये मैं सीधे कपड़े पे, आपको दिख रहा होगा शाइनिंग है मेरे फैब्रिक में फ्रंट पे, तो जो सीधा कपड़ा है हमारा उसके ऊपर ही मैं प्लेट्स अभी बना रही हूँ। इस बात का ध्यान रखें आप, वरना पूरी प्लेट्स उल्टी हो जाएंगी आपकी, तो धोती वाला लुक आएगा ही नहीं बिल्कुल आपका। इस तरह हमें प्लेट्स बनानी है, लेकिन बनाते हुए आपको ध्यान देना है कि 7 इंच का हमारा जो है ये एरिया पूरा कवर हो जाए। अब ये देखिए सेंटर पॉइंट है हमारा, कट्स लगाया हुआ है हमने, वहाँ से हम मेजर करेंगे क्रॉच एरिया तक। यहाँ पर अभी मेरा 9.5 इंच है, यानी कि मेरी और भी प्लेट्स आ सकती है। मुझे 7.5 इंच करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, ताकि हमारा जो क्रॉच एरिया का सिलाई जब हम करेंगे तो 1/2 इंच उसमें कवर होना चाहिए, वरना हमारा बेल्ट बड़ा हो जाएगा और हमारा जो है घेर कम पड़ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 7.5 इंच मेरा यहाँ पर कवर हो चुका है। 1/2 इंच मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह हमारी एक साइड प्लेट बन के आ चुकी है। अब एक साइड प्लेट बनने के बाद में दूसरी साइड का प्लेट का मुंह भी हमें अंदर की तरफ करना है। जो प्लेट से हमारी वो हमें कट्स जो हमने लगाया था सेंटर, उसके अंदर की तरफ करनी है, यानी कि दोनों अपोजिट एक दूसरे की तरफ दिखेंगे और इस तरह सेंटर में हमारा यू बनते जाएगा और एक प्यारा सा धोती का लुक आ जाएगा। तो इधर की साइड भी मैं पिन अप कर देती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से प्लेट्स बना के। आप चाहे तो दोनों साइड की प्लेट्स काउंट कर सकते हैं और काउंट करके बराबर से प्लेट्स भी ले सकते हैं। पिन अप करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। पिन अप करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए, और इसमें प्लेट्स एडजस्ट भी हो सकती है हमारी, पिन खोल लगा सकते हैं हम, वरना सिलाई में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आप बड़ी सिलाई से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है दोनों तरफ प्लेट्स तैयार हो चुकी है। मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ दूसरा साइड भी। यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल 7.5 इंच पे रेडी आ गया है। दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों तैयार हो चुके, यानी कि बेल्ट का हमारा आधा हिस्सा जो है कवर हो चुका है एक पैर के लिए। और आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लुक आया है हमारा धोती का। बहुत अच्छा लुक दे रही है ये धोती सलवार, अभी तैयार होने की, लेकिन वाकई में ये लुक दे रही है। तो ये हमारा एक पैर तैयार हो चुका है। अभी इसी तरह से मैं दूसरा पैर भी बिल्कुल यही मेथड से तैयार करूँगी। इस तरह हम बिछाएंगे और सेंटर में हमें अंदर की तरफ प्लेट्स डाल के दोनों क्रॉच एरिया तक के प्लेट्स को कवर करने 7 इंच पे। बेल्ट का आप 4 हिस्सा कर लीजिए, उसके हिसाब से आप प्लेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। बहुत सिंपल है। अब सभी पिन्स हम निकालते जाएंगे और धीरे धीरे सिलाई लगा के इसे बिल्कुल पक्का कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अपने बच्चों की प्यारी सी धोती शलवार बना सके या बनवा सके अपने टेलर से। तो ये देखिए मेरे दोनों पैर की मैंने प्लेट्स बनाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर जो है 15.5-16 इंच हमें जो तैयार होना चाहिए था वो आ गया है। सेंटर से हम देखें तो आधा इंच हमारा जो है आसन के सिलाई के लिए कवर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे साइड का भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए 1/2 इंच यहाँ पर कवर हो जाएगा सिलाई के लिए और सेंटर में 15 इंच हमारा आ गया। अब दोनों के हमें जो है आसन इस तरह एक दूसरे के अपोजिट रखा है। अब इसे एक दूसरे के ऊपर उल्टा जमा लेंगे और आसन की सिलाई लगा लेंगे। अभी हमें एक ही आसन यानी कि क्रॉच एरिया की सिलाई लगानी है। दूसरे साइड की अभी हम नहीं करेंगे, बस एक साइड लगाना है हमें सिलाई। हाफ इंच का ही मार्जिन दीजिए आप, उससे कम ज़्यादा ना दें, वरना बेल्ट लगाने में हमें जो है प्रॉब्लम हो जाएंगी, वहाँ हमें कम ज़्यादा हो जाएगा फैब्रिक। आप चाहे तो पहले आसन जोड़कर बाद में भी प्लेट्स डाल सकते हैं। यहाँ मैं सबसे इजीएस्ट मेथड आपको बता रही हूँ, जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी मेथड है ये, और बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होती है शलवार इस तरीके से अगर आप बनाएं तो। अब ये देखिए बेल्ट है, हमें बेल्ट को इसके ऊपर लगा लेना है इस तरह से। एंड तक के हमें जो है सिलाई लगानी है। उसके बाद हम जो है आसन जोड़ेंगे। इस तरह से पूरे में हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है सिलाई से। उसके बाद हमें ये बेल्ट सीधा करना है और अब दूसरी साइड का यानी कि पीछे की साइड का आसन भी हमें जोड़ लेना है इसे। हाफ इंच का मार्जिन देकर इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत इजी मेथड है, बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं घर में। जो बिगिनर्स है वो भी इजीली बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर हमें जो है लास्टिक डालनी है, तो छोटे बच्चों का है लास्टिक ही डालेंगे। बड़ों के लिए आप चाहे तो नेफा बना सकते हैं, उसमें जो है डोरी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें लास्टिक किस तरह लेनी है, हमारा हिप साइज़ 22 इंच का है, उसमें हमें 5 माइनस कर देना है। 17 इंच की हमें लास्टिक लेनी है। आप ज़्यादा फ्री पहने तो 18 इंच या 19 इंच की भी ले लीजिए, वैसे 17 इंच काफ़ी होता है। अब इसमें सेंटर हमें सिलाई कर लेनी है, पैक कर लेना है लास्टिक को दोनों साइड से, और अंदर लास्टिक डाल के हमें सिलाई लगा लेनी है। अब रहा हमारा मोरी का साइड, जो पैंचे का साइड, उसे हमें जो है इस तरह कट्स जो हमने लगाया है, दोनों साइड कट्स है, तो एक तरफ के कट से हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है और दूसरे साइड के कट्स पे हमें इसे ख़त्म कर देना है। थोड़ा कर्व है बीच में, तो उसमें आपको ध्यान से सिलाई लगानी है। अगर आप वैसे ही नोक छोड़ दो तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा कर्व दिया। आप चाहे तो नोक भी छोड़ सकते हैं नीचे में, ये कर्व में थोड़ी प्रॉब्लम आती है सिलाई में, तो आप चाहे तो एक एक बार करके भी सिलाई लगा सकते हैं या एक साथ 2 बार फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं।
यहाँ मैंने मोरी को जो है फोल्ड कर लिया है, सिलाई लगा ली है दोनों कट्स को आपस में। अब यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी, तो जो कट्स था हमारा उसके बाद से हमें पूरा दूसरी मोरी तक के सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई जो है कच्ची ना रहे, पक्की हो जाए। और यहाँ पर हमारी जो है धोती सलवार बनकर रेडी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लुक दे रही है और कितना अच्छा घेर है। इस धोती सलवार को जो है बच्चों के ऊपर बहुत सूट करती है। आप अपने बच्चों के लिए बनाइए या किसी और कस्टमर के बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।